तो आज संडे है और संडे में ये मेरी वीडियो काफ़ी लेट आ रही है। सुबह की कोई वीडियो नहीं आई है। संडे में कई बार ऐसा हो जाता है। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब शुरू करते हैं। 3 वीडियो आई हैं तो तीनों वीडियो एक साथ तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर हम देखते हैं 2 वीडियो कोशिश करेंगे और 1 वीडियो बाद में आएगी। फ़िलहाल हम सबसे पहले प्रमुखता देंगे वन ओनली इंडिपेंडेंट अपनी छोटी जिज्जी को, उसके बाद बग्गा वग्गे पे आएंगे। हाँ, बाकी अगर नहीं हो पाया तो दूसरे वीडियो में ज़रूर से ज़रूर ले आएंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट आज बेहद 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 ज़रूरी हैं, है ना। संडे स्पेशल बना दिया है कुनबा वासियों ने। ओ भाई साहब, मतलब इतनी ज़्यादा न्यूज़, वो भी संडे के दिन। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी के टाइटल की। तो जो छोटी दीदी हैं उनका जो टाइटल है, आज कोर्ट जाना पड़ा, सब काम हो गया, इमोशनल हो जाती हूँ। इंसान है और दिल है, हालांकि तुम लोगों का कौन सा दिल है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो जो इंसान होता है और जिसके पास दिल होता है, इमोशनल होता है, वो हो जाता है इमोशनल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर से आपने जब इस प्रकार के अपनी ज़िंदगी में रायते फैला रखे हों, खासकर छोटी दीदी की ज़िंदगी के रायते, वो किसी से छुपे नहीं हैं। लेकिन आज भी अगर वो मान लेंगे कि उन्होंने गलत डिसीजन लिए थे या दूसरों के बहकाव में आई थी, तो फिर ये हो जाएगा कि ऐसे कैसे, क्योंकि इनका सबका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है, प्रीवियस रिलेशनशिप में मेरी गलती क्या थी, करंट रिलेशनशिप में मेरी गलती क्या है, भाभी के साथ रिलेशनशिप में मेरी गलती क्या है, मम्मी के साथ झोंका झोंकी हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता, लड़ाई में अगर आए गलती तो मेरी गलती क्या है, बड़ी के साथ मुँह फुला हुआ इंटरनेट वार हो जाता, उसमें मेरी गलती क्या है। सारा जो दारो मदार है वो गलती का ही है। और ये कुनबावासी कभी भी नहीं मानते हैं कि उनकी गलती, मतलब यहाँ पर भाई साहब ये कहते हैं सामने वाले की गलती। आपस में भी लड़ाई हो जाती है तो भी कहते तेरी गलती, वो कहते तेरी गलती, चाहे खोपड़ी के एक एक बाल नोच डालें और सारी चीज़ें हो जाएं। तो फाइनली बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ने वाले हैं। झुठियंका ने लीज पे भी ज़मीन वमीन की बात कर ली है। मैंने कहा था ना, नोना जिज्जा अब इधर मट्ठाधीश बन के बैठेंगे, उस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे कि भाई साहब आज तो कमाल हो जाएगा। उस पर बाद में वार्तालाप करेंगे। फ़िलहाल हम दीदी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले छोटी दीदी। तो छोटी दीदी कोर्ट के केसेस जो भी चल रहे हैं उसमें कुछ काम था, वकील से मिली, हो सकता पैसा रुपया देना हो सकता है कि कुछ नए तरीके से करना हो। वैसे दिद्दू ने एक चीज़ और बोली है बातों बातों में, जो कि मैं बताऊंगी कल। मैंने एक नया डिसीजन लिया है। देखो दिद्दू, तुम्हारा डिसीजन मैं बातों बातों समझ गई। तुम 465 बार ये बोल चुकी हो और कभी भी अपनी बातों पे तुम लोग अडिग रहते नहीं हो। इससे पहले भी तुमने बोला था कि मम्मी को तुम वीडियो में नहीं लोगी, उसके बावजूद तुमने मम्मी को वीडियोज़ में लिया ना, कि आज के बाद मैं मम्मी को भी नहीं लूँगी, फलाना ढिमकाना, और 2 दिन नहीं बीते मम्मी तुम्हारी वीडियोज़ में आने लगी। तो दिद्दू का कहना था कि भाई मैंने 100% एक चीज़ में जो है डिसीज़न ले लिया है और बहुत जल्द बताऊंगी। मैं कुछ डिसीज़न ले चुकी हूँ और कोई एक चीज़ में और जो है लागू करने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मैं श्योर हो जाऊँ। छोटी दीदी की मैं बात कर रही हूँ। तो क्या लागू करने वाली है? भाई मैं अकेले वीडियो बनाऊँगी, मैं सिंगल हूँ, सिंगल मम्मी रहूँगी, है ना, और किसी को नहीं लूँगी अपनी वीडियोज़ में। झुठियंका को लेना होगा तो ले लूँगी, क्योंकि वो मेरी बहन है, मेरे खून का रिश्ता है। लेकिन दूसरा जो खून का रिश्ता है जो अभी किसी और से चिपक चुका है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं लूँगी। और उस नाच पीटी को, बग्गी को तो बिल्कुल देखना ही नहीं चाहूँगी, उसकी शक्लें ना देखूँगी। और मम्मी का डिपेंड करता है भी रिश्ता क्या है। वैसे जब ये सब पंचौरा कर रही थी तो उसी बीच में बच्चा ने बोला मम्मा मम्मा, सिड ने बोला मम्मा मम्मा, तो परितिन करी हाँ, उसने कुछ मामा कहा, उतने पे कट मार दिया। मतलब मामा श्री आ चुके हैं, भाई आ ही चुके हैं, क्योंकि मामा श्री का कल वीडियो आया था और मामा श्री उधर से बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं, ये उदास है। उस पर भी आएंगे बारी बारी से, क्योंकि एक साथ तीनों लोग ही अपना कंटेंट ले आते हैं नाच पीटे, तो यहीं पे बात करें कि वहीं पे करें कि वहीं पे करें। और तीनों इस समय जौन खिचड़ी पका रहे हैं, तो खिचड़ी पकाएंगे, खाएंगे तो हम सब लोग। आप सबको का चाहिए खिचड़ी के साथ? अचार चाहिए, रायता चाहिए, पापड़ चाहिए, अपनी अपनी पसंद बता देना, वही के हिसाब से खिचड़ी के साथ इंतज़ाम होगा, क्योंकि खिचड़ी तो पक चुकी है दोस्तों, है ना।
तो जब वो मामा मामा करा तो मतलब बग्गा आ चुका है, और चूँकि वो पार्ट इनको वीडियो में लेना नहीं था इसलिए दिद्दू ने कट मार दिया, कट। ऐसी ही चीज़ें ये करती रहती हैं लाइफ में कि जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो वहाँ पे कट मार दो। तो फ़िलहाल भाई अभी दोनों बहनों का चल रहा है कि हम जा रहे हैं। हाँ, जब कोर्ट में गई थी तो उससे पहले 2 भैया लोग उनका दिखाएं। देखिए गाइस, ये है हमारे सब्सक्राइबर, ये हमारा वीडियो देखते हैं और इनकी बीवी भी मेरा वीडियो देखती है। हाँ भैया, आप ये भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनकी बीवी भी। आपकी बीवी का नाम क्या है? मैंने उनसे बात भी करी। तो अब धीरे धीरे ना सब्सक्राइबर को ये दिखाने लगी हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, हम ऐसे आड़े टेढ़े सोच वालों को भी पसंद करते हैं लोग। और मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो भैया को पूरी कहानी बताते हैं कि परितिन की लाइफ में यूँ हुआ, परितिन की लाइफ में वो हुआ। मतलब ये भैया अपना दुकान होटल बंद करके जब घर जाते हैं तो उनकी बीवी पकड़ के परितिन की कहानी सुनाती है और भैया बड़े चाव से सुनते हैं। अच्छा, एक सेलिब्रिटी है। और मज़े की बात यह है कि मम्मी जी को देखकर उन भैया को याद आया कि ये लोग ब्लॉग बनाते हैं। ओहो मम्मी, नामी गिरामी चेहरा बन चुकी है पूरे तरीके से, हैं। लोग तुम्हें देखते हैं तो कहते हैं वह देखो परितिन की अम्मा आ रही, वह देखो झुटियंका की अम्मा आ रही हैं। तो भाई भैया भी अब पूरी बातें तो वैसे नहीं बताएंगे, अब का ही बताएंगे जी, ये कोई बताने वाली बात है। तो भैया ने वो सारी बातें तो नहीं बताई, बस हाँ बोला कि मेरी बीवी ज़रूर देखती हैं आपका वीडियो। और बीवी से भैया ने बात भी करवाई कि लो बात कर लो मैडम, हमारी बीवी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी। तो भैया ये सब वहाँ पे खाना वाना खाए कि इतना सारा काम हो गया, मिस्सी रोटी पनीर और वो था कुछ फ्राइज़ वगैरह थी, तो वही सब खा रहे थे कि चलो खा लेते हैं भाई, अब काम से आए थे, काम तो हो ही गया। तो झुटियंका ने भी उसमें एक लाइन मारा कि अब हमारे सारे काम हो गए, अब हम चलते हैं घर, मम्मा के घर और परितिन के घर। अच्छा जी, अपना घर नहीं बोलोगी हैं? चालाकी करने लग गई हो, बहुत होशियार हैं। तो वही के बाद दीदी पहुंचती हैं घर, घर में बैठती हैं तो दिद्दू का जो गला रूंध गया है ना, जो ताज होटल में रोए रोए के बोली थी, मेरा गला भी रूंध गया और मेरे को लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स भी करते हैं, करूँ तो मैं क्या करूँ। तो उसके लिए और प्लस और कोई गैस वैस ना बने, चूँकि दिद्दू अनर्गल चीज़ें खाती रहती हैं, कब वो यूँ ठूस रही, कब वो वो ठूस रही, तो उसके हिसाब से भी कुछ चीज़ें बना ली गई कि भाई खाना है तो खा लो, लेकिन ये गैस की दवाई खाना पड़ेगा, नहीं तो पता चले बाद में तुम्हारे फिर से गैस बननी है। तो उसके हिसाब से गैस की दवाएं भी ले ली गई। और वही के बाद फिर दीदी शुरू करती हैं अपना लाइफ का प्रकरण। मतलब 465 बार तो हमने सुना ही है, 565 बार फिर से सुन लिया कि एट द एंड ये करना होता है, आप अपनी लाइफ में अकेले ही होते हो। कहने को तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ तो सारे के सारे मेरे घर वाले हैं, लेकिन डिसीजंस तो आपको खुद ही लेने होते हैं और लास्ट में तो आप अकेले ही रह जाते हो। कहीं ना कहीं ये भाभी जी को जवाब है, परितिन ने भाभी जी को जवाब दिया है कि तुझे क्या पता है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मैं अकेली हूँ, ज़्यादा पटर पटर ना कर, ठीक है। वहाँ से जो जवाब दे रही है कि हस्बैंड वाइफ ही डिसीज़न लेते हैं कि किसको किसके साथ रहना, कोई अपना चाहे अच्छा करे, चाहे भला करे, चाहे बुरा करे, उसमें किसी और का मतलब मेरे पति का बिल्कुल भी हाथ नहीं, तो मेरे पति को बिल्कुल भी ना बोला जाए। तो दिद्दू ने भी बोल दिया कि हाय मेरी सिचुएशन ऐसी है कि ना मैं इधर जा सकती हूँ ना मैं उधर जा सकती हूँ। तो दिद्दू ने ये भी याद किया कि एक टाइम लोगों ने बोला था कि एक टाइम पे तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ में कोई नहीं, तो दिद्दू को आज वो लग गया। वैसे दिद्दू सब ने बहुत पहले बोला था कि जैसे बग्गा की शादी होगी हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे और बग्गा के और आपके मन के ख्यालात बदल जाएंगे। तो वो टाइम आ चुका है ना। दिद्दू ने बहुत ही इमोशनल होके ये सारी चीज़ें रखी। हालांकि एक कमेंट में पहले पढ़ना चाहूँगी, उसके बाद मैं आगे चलूँगी। किसी ने लिखा है, बहन ऐसी ज़िंदगी क्यों कभी सोचा था हैं कि अकेली अब किधर हो गए, 25-7 साल देने वाले लोग किधर गए, बोलते थे ना कि मैं साथ हूँ साथ रहूँगा, कहा था नकल मत किया करो, चाहे कोई भी हो, चाहे सब भाग जाते हैं छोड़कर, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। तो यहाँ पर किसी ने साफ साफ लिख दिया कि भाई देख, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। कुछ लोगों ने कहा है कि शादी दोबारा करो, अभी तुम्हारी ज़िंदगी कुछ नहीं हुई है। तमाम लोग तो इस ज़िंदगी में शादी ही करते हैं पहली बार। तो भंकू को चांटा मारो, अंकुश को चांटा मारो, यहाँ पे कहने का है। और भंकू का सिस्टर इज़ टंकू। अरे दैया दैया,
वो काव काव लिख रहे हैं, भंकू टंकू, अंकुश नाम है वैसे बोल सकते हो। जैसे हमारी प्रीति जिज्जी हैं तो इनके पति का नाम अंकुश है, अब भंकुश भंकुश बोल रहे हो हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। दी मेरी मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ था जब मैं 2 साल की थी, तब से कोर्ट जा रही थी। 18 साल की उम्र तक केस चला है पर कुछ नहीं हुआ। अब तो 28 की हो गई हूँ दी। हमारे साथ देने वाला भी कोई नहीं। मेरे नाना नानी पहले थे और मम्मी को भी, पर अब मेरी मम्मी ठीक है। दी आपकी लाइफ में भी सब ठीक होगा। अभी टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है दी, आपका सब ठीक होगा और प्रेयर करूँगी आपकी लाइफ के लिए। कहते हैं ना कि कोर्ट कचहरी पुलिस थाना राम बचावे भाई साहब, ना जाना पड़े तो बेहतर है भाई। चप्पल घिस जावे कई जोड़ी, आजकल चप्पल कौन पहनता है जी, जूते, और दीदी के तो ब्रांडेड वाले जूते। तो भाई साहब ब्रांडेड वाले जूते घिस जावें, जो भी पहने होती हो, प्यूमा उमा जो भी, और फिर भी ना तुम्हारी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बढ़ती जाती हैं सनी देओल भैया की तरह। भाई साहब दिद्दू की सबसे बड़ी चिंता ये है कि आने वाले टाइम में लग रहा है कि वो ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं होता है ब्लॉग बनाने का। और दीदी का कहना ये भी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम यहाँ ब्लॉग में जो चीज़ें बोल रहे हो वो अपना डेली रूटीन दिखा दो, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ब्लॉग में नहीं दिखा सकते हो। बहुत सोच समझ के ब्लॉग में बोलना पड़ता है। हाँ आई नो कि जो दीदी का कहना ये है कि जो भाभी जी हैं, अब जो भाभी जी चीज़ें कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ब्लॉग में नहीं दिखा सकते। अगर दिखाएंगे तो रायता फैल जाएगा और रायता फैलाना हम चाहते नहीं हैं। तो दिद्दू की ये बात हम लोग समझ सकते हैं कि अब तो रायता फैल चुका है। और ब्लॉग तुम नहीं बनाओगी तो देखो ये तो तुम झूठ बोल रही हो कि ब्लॉग के अलावा तुम कुछ कर नहीं सकती। सच्चाई यही है। तुम्हें लगता है कि तुम अगर मान लो, चलो ठीक है, पहले ब्लॉगिंग से पहले शायद दीदी टीचिंग करती थी, तो अगर मान लो आज फिर से ये टीचिंग करें तो पहली बात तो ये टीचिंग में सेटिस्फाई नहीं होंगी और ना ही बच्चों को कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये कर भी लेते हैं ब्लॉगिंग छोड़ के, तो दूसरी बात ये है ना कि जो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है या फिर जो भी है वहाँ पर कितना पैसा मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 12,000, 10-12 हज़ार के तो इनके ब्रांडेड वाले लिपस्टिक और क्रीमें आती हैं भाई साहब। तो फिर वो तो काम ही नहीं चल पाएगा। आपको इतना ब्रांड का चस्का लग गया है, द बॉडी शॉप और गुलाबो सिताबो वाले और भी H&M वगैरह तुम लोग पहनते हो और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड का भी जिक्र करते हो, दिखाते भी हो। तो फिर नॉर्मल लोग तो बिना ब्रांड के कपड़े लत्ते पहन के अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक क्रीम ही 3,500-4 हज़ार की होती है, एक लिपस्टिक ही 1,500-2,500 हज़ार की होती है। तो फिर कैसे काम चलेगा? तो वहाँ तो आप सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, इसलिए आप ब्लॉगिंग तो कभी नहीं छोड़ेंगी। आप भले यहाँ पर अपने दर्शकों के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि आप ब्लॉगिंग छोड़ देंगी, ब्लॉगिंग छोड़ देंगी, पर सच बात यह है कि आप ब्लॉगिंग कभी नहीं छोड़ेंगी। वैसे दोस्तों दीदी के 20,000 सब्सक्राइबर पहुँच गए हैं, विवाद कर करके फाइनली 20,000 लोगों ने दीदी को सब्सक्राइब कर लिया है। तो अब देखो दीदी को सिल्वर प्ले बटन कब मिलता है। 20,000 तक तो पहुँच गई हैं, अब सिल्वर प्ले बटन के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आई थिंक दीदी को, और अगर हो जाता है तो फिर भाई वल्ले वल्ले सावा सावा। वैसे दीदी के फरिश्ते कबो कुछ तो कबो कुछ बदलते रहते हैं, कबो साथ देते हैं, कबो साथ छोड़ देते हैं। आजकल फरिश्तों का बस एक ही टारगेट है, वो है भाभी। हालांकि बग्गा का बीच में तारीफ़ें भी कर दिया था अंकुश को लताड़ने के लिए कि देख ऐसे देते हैं साथ, देख ऐसे देते हैं साथ अपनी बीवी का, है ना। तो भाई गंदे अड्डे वालों और बग्गा, तुमसे यही कहना चाहूँगी, बीवी का साथ कैसे देते हैं? ऐसे तो लाचार बेबस लोग देते हैं। बीवी का साथ देना तब होता तुम जब अपनी छत के नीचे उसका टेक केयर कर रहे होते या करवा रहे होते, इज्जत के साथ उसका सब कुछ रहन सहन हो रहा होता। ये कोई साथ देना हुआ? बीवी के घर में ही लेकर पहुंच गए हैं। तुम्हारी इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं है कि भाई तुम बीवी को अपने घर में रख सको, उसका टेक केयर अपनी माँ बहनों से करा सको। तो ऐसे साथ भगवान न करे कभी किसी को देना पड़े। भले तुम थोड़ा कम में रह लो, थोड़ा कम खा लो, लेकिन अपने साथ अपने घर में रह रहे हो, मतलब शादी के बाद भी वहीं पे ऐसी कठिन सिचुएशन में छोड़ा है। ये तो उसके पेरेंट्स साथ दे रहे हैं। बग्गा ने इसमें कौन सा कमाल कर दिया? पेरेंट्स ना रखते तो कहाँ जाता? तो भाई साहब भगवान न करे किसी को। परेतिन की जो प्रेगनेंसी थी कितने अच्छे से अंकुश के घर में बीती। भले प्रेगनेंसी का जिक्र आज परेतिन ना करें, पर सच्चाई तो उनको भी पता है। ये वही परेतिन है जो कहती थी नहीं मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहना चाहूँगी, मम्मी तो चले जाते हैं ऑफिस,
बग्गा चला जाता है अपने काम पे, अरे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों के साथ, है ना। तो याद तो हमें सब कुछ भी है, हम कुछ भूले तो है नहीं। तो जो तुम लोग बड़े बड़े डींगे हाँक रहे हो कि बीवी का साथ ऐसे देते हैं, बीवी के लिए ऐसे स्टैंड लेते हैं, भगवान न करे ऐसा स्टैंड किसी को लेना पड़े टूटा फूटा है, एकदम का ही बताएं स्टैंड है भाई। कहना बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन 90 तुले शब्दों में कह रही थी कि भाई अभी कुछ फिर रायता ना फैल जाए। हम अपनी ब्लॉगिंग में अपनी लाइफ का 10% ही दिखाते हैं, बाकी 90% जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं लेकिन हम दिखा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया दिखाएंगे तो घर में समस्या हो जाएगी, वो ऑलरेडी इतनी समस्याएं चल रही है और इंसान को खुद ही अपना देखभाल करना होता है, इंसान को खुद ही अपने डिसीज़न लेने होते हैं। तो अरे दीदी खुल के बोल देती, आपकी भाभी ने तो देखो लाग लपाटा नहीं किया, यही चीज़ सही करी उसने कि भाई अगर कोई अपनी ज़िंदगी में अच्छा करता है तो भी उसका डिसीज़न है, बुरा करता है तो भी डिसीज़न। तुमने बुरा करने का डिसीज़न लिया तभी तो तुमने बुरा किया, उस टाइम तुम्हें अच्छा लगा पर वो था गलत डिसीज़न, आगे का तुमने सोचा नहीं। इसलिए कहते हैं कि बड़ा सोच विचार के डिसीज़न लेने चाहिए, तो तुमने लिया नहीं। तुमने देखो बात तो सच्ची यही कि नूना के हिसाब से चला, झुठियंका के हिसाब से चला, मम्मी जी के हिसाब से कहाँ चला। तुमने अपना ब्रेन तो यूज़ ही नहीं किया कि भाई इसके क्या होंगे साइड इफ़ेक्ट, वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचा। आज तुम घुमाए फिराए के बग्गा की वाइफ को रिप्लाई कर रही हो लेकिन तुम रिप्लाई तक नहीं कर पा रही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शब्द सही से निकल ही नहीं पा रहे। अरे सीधे सीधे सिंपल शब्दों में बोलो, ऐसा 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 ऐसा, वही घुमाए फिराए जा रही हो। का कोई इतना बेवकूफ़ है, समझ नहीं पा रहा है कि तुम क्या रिप्लाई करने का कोशिश कर रही हो। दीदी ने एक चीज़ और स्पष्ट कर दी है कि लोगों को लगता है कि एक ही चीज़ है, मतलब लोगों को लगता है कि परेतिन और अंकुश का ही मैटर चल रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन दीदी का कहना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फैमिली मेम्बर के साथ जो चल रही हैं और जो मैं यहाँ पर ऑन कैमरा नहीं व्यक्त कर सकती। हमें पता है फैमिली मेम्बर के साथ क्या चल रहा है, यही चीज़ तो हम सारे के सारे तुमको समझा रहे थे। लेकिन उस टाइम तुमको क्या लगा ये सब दुश्मन है, ये सब हेटर हैं। तब तो तुम माउस लेके आई थी और दिखा रहे थे कि इस माउस से कर देंगे तमाम लोगों का काम तमाम, और तुमने कर भी दिया भाई। सब हमारे सबके चैनल उड़ाए दिए, खासकर मेरा और BSK भैया का सत्यानाश कर दिया। तो हम लोगों ने कोई तुम्हारे गंदे अड्डों की तरह कुछ बोला तो था नहीं। जो वीडियो बनाती थी उसी के क्लिप लेते थे और उसी में हंसी मजाक और थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से तुमको समझाने का कोशिश करते थे। लेकिन भाई साहब तुमको समझे नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कुल मिला के दिद्दू पूरे तरीके से स्पष्ट कर दी हैं कि अब उनका जो कैमरा रहेगा और ऑडियंस रहेगी और वो रहेंगी, बाकी कोई नहीं रहेगा। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि दीदी मम्मी जी को भी ना दिखाएं। हाँ, कितने दिन ना दिखाएं ये नहीं पता है, क्योंकि देखो इनके सबकी बातों का कोई भरोसा नहीं। आज कुछ कहती हैं, कल कुछ करती हैं, परसों कुछ करती हैं, एक जगह स्थिर रहते ही नहीं। इतनी सारी चीज़ों को कब से बोल रहे हैं कि अगर लाइफ में कोई डिसीज़न लो तो उस पर कुछ दिन तो टिके रहो। कैसे व्यक्तित्व की स्वामिनी हो तुम? आज बोलती हो डिसीज़न लेती हो, कल वही डिसीज़न टाँटाए फुस। तो हम तुमको का माने कि तुम भाई बहुत बढ़िया डिसीज़न मेकर हो, अच्छे से डिसीज़न लेती हो लाइफ के? नहीं भाई, बहुत बकवास डिसीज़न तुम लेती हो और बहुत वही तरीके से तुम रखती भी हो। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हो सके तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, बहुत बकवास सारी चीज़ें कर रही हो। बाकी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए का वीडियो में। हाँ, अभी अब हमें बात करना है बग्गी पे। बग्गी बहुत सारी चीज़ें कर रही है बग्गा के साथ। और हाँ, अभी छोटी दीदी की तो बात हो गई, बड़ी दीदी बाकी हैं जो यहाँ पर लीज पे ज़मीन होगी उसके बारे में करेंगे सेकंड वाले वीडियो में वार्तालाप। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।